हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉपोतर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटायर राना अयूब की कंट्रोवर्सी के बारे में। अब राना अयूब आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते भी होंगे और अगर नहीं भी जानते हैं तो एक गूगल सर्च पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब राना अयूब जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है हु हैज बीन वेरी इनफेमस। वो शी इज जर्नलिस्ट। उनके इनफेमस होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके कॉन्स्टेंट अटैक्स ऑन बीजेपी एंड बीजेपी लेड गवर्नमेंट। बट दिस टाइम समथिंग डिफरेंट हैज हैपेंड and we're going to talk about that different thing only. Let's get started. तो इस बार का जो रीजन है इस पूरी कंट्रोवर्सी का वो है एक क्राउड फंडिंग जो राना अयूब के थ्रू की गई फॉर सोशल कॉजेस। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे पूरा डेटा आ रहा है कि किन 3 कैंपेन्स में कितना पैसा राना अयूब ने उठाया थ्रू क्राउड फंडिंग एंड दिस क्राउड फंडिंग हैपेंड वाया वेबसाइट ऑफ केटो। तो पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड में समझा दूं क्राउड फंडिंग होती क्या है। क्राउड फंडिंग ये होती है कि जैसे मान लीजिए मुझे कुछ पैसे रेज करने हैं फॉर सम कॉज, मे बी मेरे घर में कोई बीमार है, मे बी फॉर सम अदर कॉज, मे बी टू हेल्प समवन, आई वांट टू रेज सम मनी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बैंक से लोन लूं, लेकिन अब लोन के भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, दैट्स अ डेट। क्राउड फंडिंग में क्या है कि मैं पैसा भी रेज कर सकता हूँ और मुझे वापस भी नहीं देना पड़ेगा एंड देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन इट। तो उसमें क्या होता है कि मैं अगर लेट्स सपोज कि मुझे ₹1,00,000 चाहिए अपने घर में किसी के इलाज के लिए, तो ₹1,00,000 अगर मैं बैंक से लूंगा तो मुझे ऑब्वियसली बात है, या कहीं से भी लूंगा तो मुझे उसके ऊपर एक इंटरेस्ट, एक ब्याज देना पड़ेगा। बट अगर मैं क्राउड फंडिंग से रेज करता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्राउड फंडिंग में मैं एक जन से पैसे लेने की बजाय अगर मुझे ₹1,00,000 चाहिए तो मैं वेरियस लोगों से 100 रुपये भी ले सकता हूँ। उन सब लोगों के लिए 100 रुपये देना बहुत आसान भी होगा। तो वो मेरे पास सबसे मिलके 1,00,000 आ गए और हर एक डोनर ने जो दिए वो 100 रुपये दिए, तो उनको भी पेंशन नहीं हुआ और मेरे को भी पैसे मिल गए और मेरे भी पर्पस सॉल्व हो गया। ये है एक सिंपल फंडा बिहाइंड क्राउड फंडिंग कि आप बहुत सारे लोगों से पैसा उठाते हो which is not considered as debt but you get your purpose fulfilled। अब देखिए इस चीज में एक लूप हो तो जो बहुत बिगिनिंग से ही रहा है वो ये है कि क्राउड फंडिंग में आप पैसा तो उठा रहे हैं, आपके पास डोनर्स भी आ रहे हैं जो आपके एम से अलाइन होकर आपको पैसा दे रहे हैं, बट क्या वो पैसा उसी एम में जा रहा है, उसी प्रोजेक्ट में लग रहा है? इसके बारे में मैं केटो पे भी जो प्लेटफॉर्म है उस पे भी पढ़ रहा था कि क्या वहां पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इफ आई रेज मनी थ्रू देम तो क्या मुझे अपने डोनर्स को टाइम अपडेट रखना पड़ेगा कि मैं अपने फंड से किया मेरा पर्पस पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे उनके प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिसकी वजह से मुझे अगर मैं पैसे रेज करता हूँ अपने डोनर्स को इन्फॉर्म रखना पड़े कि मैंने पैसे को कैसे यूज़ किया। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर कोई जो वहाँ से पैसा रेज कर रहा है वो सिर्फ उस पैसे को साइफन ऑफ ही कर रहा है, बट एक लूप होता है जो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। राना अयूब ने 3 कैंपेन्स के थ्रू कुछ 2.67 CR रेज किए। तो ये जो 2.67 CR है ये एंटायर कंट्रोवर्सी ही इस पैसे के रिगार्डिंग है कि ये जो पैसा आया ये कहाँ गया। जो प्रेजेंट कंट्रोवर्सी है ये क्या है कि 7 सितंबर को 2021 में एक FIR फाइल होती है इन गाजियाबाद यूपी अगेंस्ट राना अयूब, एलिजिंग कि राना अयूब ने जो पैसे यहाँ से कलेक्ट किया डोनर से वाया केटो, वो पैसा उसने उस जो काम के लिए लिया उसमें दिया ही नहीं, उसने अपने पर्पस के लिए लगाया नहीं। तो उसके जगह उसने अपनी लाइफ में वो सारा पैसा डाला। उसने वो पैसा कलेक्ट करके अपने सिस्टर के अकाउंट में पैसा डाला, अपने फादर के अकाउंट में पैसा डाला, फिर वहां से अपने अकाउंट्स में लाई और अपनी लाइफ, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में उस पैसे को यूज किया। तो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग विच ही alleged एंड एट द सेम टाइम he also alleged the complainant कि जो राना अयूब है she is also in contravention of FCRA। अब FCRA क्यों? क्योंकि FCRA क्या है? FCRA इज अ लॉ जिससे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट। ये क्या कहता है कि अगर आपको कहीं से फॉरेन डोनेशन लेनी है तो आपके पास फॉरेन FCRA के अंडर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो पूरी रेगुलेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, वही आपको ऑथराइज करती है कि आप फॉरेन डोनेशंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। प्रेजेंट सिचुएशन में हुआ क्या, राना अयूब ने केटो पे अपना अकाउंट बनाया, केटो ने कैंपेन को आगे पब्लिसाइज किया, राना अयूब ने भी किया, डोनर्स ने पैसा दिया, वो सारा पैसा केटो के पास आया। देखिए अब केटो भी क्या करता है, केटो एक एस्क्रो बना के रखता है हर कैंपेन के लिए कि अगर मुझे पैसा रेज करना है तो उसके लिए मेरे कैंपेन के लिए एक एस्क्रो बना जाएगा कि अगर आप डोनर हैं, आपने पैसे दिए तो वो पैसा मेरे तक नहीं आएगा, पहले एस्क्रो में रहेगा, मुझे अपना बैंक अकाउंट केटो से लिंक करना पड़ेगा और वंस केटो की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, मेरा बैकग्राउंड चेक सब पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही केटो जो है उस एस्क्रो अकाउंट से पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो राना अयूब की कैंपेन थी उसका पैसा जो कलेक्ट हुआ 2.67 CR ये सब एक एस्क्रो में कलेक्ट हुआ। एस्क्रो में कलेक्ट होने के बाद यहाँ से जब पैसा विड्रॉ करना था तो राना अयूब ने जितना उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि क्योंकि उनके पास उनका पैन कार्ड उस टाइम हैंड ही नहीं था,
और जिस पर्पस के लिए वो फाइट कर रही थी, जिस कॉज के लिए उन्हें पैसा चाहिए था, वो पैसा ज्यादा, वो कॉज ज्यादा वेट नहीं कर सकते थे उसमें। शी गेव द बैंक डिटेल्स ऑफ हर सिस्टर एंड हर फादर। तो केटो से रेस किया हुआ सारा पैसा आया राणा अयूब की सिस्टर के और फादर के अकाउंट में। उन दोनों अकाउंट से पैसा गया राणा अयूब के अकाउंट में, जहां से उसने अपनी जो से एक्टिविटीज करनी थी वो करी। राणा अयूब ने क्या किया उन पैसों का, उन एक्टिविटीज में लगाया नहीं लगाया, ये सब बहुत नेसेंट स्टेज पे है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके अंदर अभी भी तफ्तीश चली रही होगी, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च आई कुडंट फाइंड एनी न्यूज रिपोर्ट सेइंग कि इसमें कोई चार्जशीट फाइल हुई है अभी तक। मेरे हिसाब से इसके अंदर तफ्तीश अभी जा रही है। वहीं पे बीच में एक नया मोड़ आता है इस कहानी में। 10 तारीख को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राणा अयूब के 1.77 सीआर के एसेट फ्रीज कर देती है। फॉर मी, बिकॉज आई स्पेशलाइज इन व्हाइट कॉलर क्राइम्स, तो मेरे लिए तो ये मूव जो था बिल्कुल भी कुछ एकदम शॉकिंग नहीं था। मेरे लिए तो ये एंटिसिपेटेड था रैदर कि कब ईडी इसमें बीच में आई, क्योंकि ईडी का आजकल ऐसा हो गया कि इनको हर चीज में घुसना है, नो मैटर व्हाट, चाहे वहां पे जुरिडिक्शन बने ना बने, लेकिन इनको घुसना है। और यही इसी और ये सारी जो पार्स कह लीजिए या फिर आप अब्यूज ऑफ पावर कह लीजिए, ये कहाँ से आती है? ये भी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वहीं से इन सबको पावर और अब्यूज ऑफ पावर भी मिलती है। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, इसके ऊपर मेरा पूरा व्यू, मेरा एक पूरा रिसर्च पेपर इस पर पब्लिश हुआ है लाइव ब्लॉग के अंदर, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जरूर उसको पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि इसमें कितने फ्लॉज हैं इस पूरे एक्ट में। इसी वजह से ये सब होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है जिसके तहत ईडी ने ये सब फ्रीज किया है, वो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलती है, अगर कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो ऑफेंस है, इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन ऑफेंस। आप ये नहीं कह सकते कि किसी को कि तुमने मनी लॉन्ड्रिंग किया तो बस तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं, नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग कब होगी? जब वहां एक इल गॉटन मनी होगी, इल गॉटन मनी को कोई लॉन्डर करेगा तभी तो मनी लॉन्ड्रिंग बनेगी। तो इल गॉटन मनी कहां से आपके पास आएगी? तो वो ऑफेंस जो आपने किया, इट्स कॉल्ड शेड्यूल्ड ऑफेंस। क्या वो ऑफेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ नार्कोटिक्स किसी को बेचे, ठीक है, मैं स्मगलिंग की नार्कोटिक्स की, वहां से मेरे को 1 करोड़ रुपए आ गया। अब वो 1 करोड़ रुपए जो मेरे पास आया, वो आया बिकॉज आई डिड समथिंग इलीगल, जो स्मगलिंग थी मेरी नार्कोटिक्स की। अब उस 1 CR को मैंने लॉन्डर किया, देयर आर वेरियस वेज फॉर इट। वहां पे these ED people, these enforcement director can definitely come behind me, क्योंकि मेरे पास पैसा कहाँ से आया? नार्कोटिक्स की सप्लाई, नार्कोटिक्स की स्मगलिंग करने से उस पैसे को मैंने लॉन्डर किया, तो वो हो गया, एक पूरी चेन बन गई। तो एक ऑफेंस की वजह से जो मेरे पास इल गॉटन मनी आई, उसको लॉन्डर करके मनी लॉन्ड्रिंग बना। लेकिन ये सब करने के लिए भी मनी एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है, इनफैक्ट जो ईडी के जो है, जिसे FIR बोलते हैं, वैसे इट्स कॉल्ड ECIR, वो भी तब तक रजिस्टर नहीं हो सकती जब तक कि जो मेरा नार्कोटिक्स वाले, जैसे जहां पे नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को पता लगा कि मैंने स्मगलिंग की है, मेरे पास पैसा आया है, तो उन्होंने एक FIR रजिस्टर की नार्कोटिक्स वालों ने, तो जब तक वो मेरे अगेंस्ट कोई प्रॉपर चार्जशीट या कंप्लेंट नहीं फाइल करेंगे, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग अपनी तफ्तीश नहीं शुरू कर सकती। सोचिए, और ये बहुत सही भी पॉइंट है। लेकिन इसके बीच में एनफोर्समेंट डायरेक्टर पता क्या कर सकती है? वो मेरा 1 CR का एसेट सीज कर सकती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मेरे अगेंस्ट तफ्तीश भी नहीं कर सकते, बट दे कैन सीज माय एसेट ऑफ 1 CR। तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में तो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इफ यू आर मोर क्यूरियस तो प्लीज मेरा पेपर पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज वहीं से मिल जाएगी। तो वापस आते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ कि 10 तारीख को ईडी ने 1.77 CR के एसेट राणा अयूब के फ्रीज कर दिए। तो जितना मुझे मेरी रिसर्च से पता लगा कि कल तक तो राणा अयूब को भी इस बारे में कोई नहीं पता था, और कहीं पे मुझे भी ये अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं मिला है ईडी का। However, it's been in the news कि ईडी ने 1.7 CR के एसेट जो अटैच किए हैं राणा अयूब के, और साथ में तफ्तीश अब इनकी चल रही है। अब ये तफ्तीश कैसे चल रही है, आई डोंट नो, नंबर 1। अच्छा देखिए, इसके एक्चुअली जो राणा अयूब के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हुए लगे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर भी आए रहे हैं। तो मेजर, अच्छा, इन सब में से सिर्फ एक 420 ही ऑफेंस है जो कि प्रेडिकेट ऑफेंस है अंडर मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके बिहाफ पे ईडी जो है अपनी पावर डिराइव कर रही है। लेकिन दैट इज ऑल्सो टू सून राइट नाउ। तो ईडी का कोई गेम है ही नहीं बीच में। अकॉर्डिंग टू मी, इफ देयर इज एन ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग एनी काइंड ऑफ एसेट ऑफ राणा अयूब, इट शुड बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट बिकॉज ऑर्डर इज बैड इन लॉ। और दूसरी मेजर एलिगेशन जो है वो है वायलेशन ऑफ FCRA नॉर्म्स। इन माई ओपिनियन FCRA का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता इस पूरे सिनेरियो में। इन सब के चलते राणा अयूब ने भी अपनी एक पब्लिक स्टेटमेंट दी है। वो पब्लिक स्टेटमेंट है जो आपकी स्क्रीन पे भी चल रही है। इसमें राणा अयूब ने बहुत क्लियरली एक चीज बताई है, कैसे कैसे राणा अयूब ने जो अपने कैंपेन से पैसे रेज किए, वो पैसे किस किस अकाउंट में गए, कैसे उन तक उनके पास आए, उसके बाद उनका कहां कैसे यूज हुआ है। एंड द शॉकिंग पार्ट इन इट इज टू सी कि 2.7 CR में से 1 CR तो सिर्फ गवर्नमेंट ही ले गई उससे, इन द फॉर्म ऑफ
टैक्स, मतलब ये पैसा जो रेज किया था, जो चैरिटी के लिए रेज किया था, उसके ऊपर उसको राणा अयूब की इनकम कैसे बना दी इनकम टैक्स वालों ने, आई डोंट नो, बट शी हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कैसे उसके बाद इनकम टैक्स से नोटिस आता है एंड शी वाज फोर्स्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ 1 CR. But the sad part is nobody is talking about it. The journalists of Republic TV, well, they are just hell bent on maligning the reputation of Rana Ayyub. अगर मेरे को तो लगता है कि अगर उनका बस चले तो वो तो कन्विक्ट भी कर दें भाई, जिस तरह से उन्होंने शशि थरूर को कन्विक्ट, उन्होंने तो कन्विक्ट कर दिया शशि थरूर को, बट बिकॉज वो लोग भूल जाते हैं ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड कोर्ट ऑफ लॉ, जहाँ पे ये सारी चीजें जो भी होनी है. बट मीडिया ट्रायल में अगर आपको सबसे बढ़िया वन साइड मीडिया ट्रायल देखना है तो भाई वो है अर्नब का शो. आप प्लीज उसे देखेंगे, मेरे तो आपको उससे अच्छा एंटरटेनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा. और ये बात जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बोलता है इस तरह की बात है, आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम प्रूफ विद हर. तो शी हैज एक्सप्लेन्ड हाउ एवरी मनी हैज बीन अकाउंटेड फॉर. 2.67 में से 1 CR तो गवर्नमेंट को चला गया, बचा 1.67 में से कितना पैसा उसने पीएम केयर फंड में डाला, कितना पैसा उसने सीएम केयर फंड में डाला. अभी भी ऑल इन ऑल 50 लाख बचे, उसके एफडीपी भी पेंडिंग है जो इनकम टैक्स वालों ने प्रोविजनली उसको सील कर रखा था. तो not a single penny has been siphoned off according to her as of now, but nobody is taking cognizance of her statement. देखिए मामला इस टाइम बहुत इनिशियल स्टेज पे है. इस इनिशियल स्टेज पे पहली बात तो किसी का भी इस पे कमेंट करना बनता नहीं है, बट और अगर किसी को कमेंट करना है तो दोनों पॉइंट सामने आने चाहिए. बट वी ऑल नो व्हाट आर द ऑड्स ऑफ हैपनिंग दैट, वेरी माइन्यूट. कोई भी आपको दोनों पक्ष नहीं बताने वाला. और इन सब के बाद जो मेरा अपना एनालिसिस में निकल के आता है वो ये है, FCR एवोल्यूशन तो इस पूरे सिनेरियो में कहीं बनता ही नहीं है, क्योंकि राणा अयूब ने कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेज ही नहीं किया है. इनफैक्ट यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग समझाया वो कि राणा अयूब ने अकाउंट बनाया केटो पे, केटो ने के पास सारे डोनर्स थे, उन डोनर्स ने पैसा दिया केटो को, केटो से पैसा गया राणा अयूब के अकाउंट में. अब चाहे वो उसके फादर के में गया, सिस्टर में, जैसे भी गया, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मनी केम टू केटोज अकाउंट. तो इट इज केटो द एंटिटी विच शुड हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अंडर FCRA, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे एक चीज बहुत क्लियरली लिखे वो कि दे कलेक्ट मनी फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इफ दे डू दैट दे हैव टू हैव अ सर्टिफिकेट और लाइसेंस अंडर FCRA. अगर नहीं है तो द मेजर कल्प्रिट अगेंस्ट हुम दिस शुड बी फाइल्ड इज केटो, नॉट राणा अयूब. नंबर 1. नंबर 2, जो जितना केटो ने जब राणा अयूब को बताया, जैसे उनकी स्टेटमेंट में भी था कि जो पैसा फॉरेन से आया है वो फॉरेन डोनेशन यूं कहीं वापस कर दिया गया, उससे एक पैसा भी इसने नहीं लिया राणा अयूब ने. और मीडिया में इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि शी हैज रिटर्न द मनी बिकॉज शी गॉट स्केर्ड व्हेन शी गॉट कॉट. अरे उसको पैसे तो उसने पहले मना कर दिए थे लेने से. लेकिन एज ऑफ नाउ जितना दोनों तरफ की जो रिपोर्ट रिसर्च करके जो पढ़ पाया वो है कि FCR एवोल्यूशन तो कहीं बनता नहीं. नंबर 2, अमंगस्ट ऑल द ऑफेंसेस दैट हैज बीन एलिजेड अगेंस्ट हर, सिर्फ 420 का एक ऐसा ऑफेंस है जो एक प्रेडिकेट ऑफेंस भी मनी लॉन्ड्रिंग में, बट टिल द टाइम एनी चार्जशीट गेट्स फाइल्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कुछ नहीं कर सकती, इसके अगेंस्ट कोई तफ्तीश नहीं शुरू कर सकती. हाँ, लेकिन ये जो फ्रीजिंग ऑर्डर अगर पास किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, देन इट शुड बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट एज सून एज पॉसिबल. अब देखिए एक्चुअल फैक्ट्स तो तभी निकल के आएंगे जब ये मामला पूरा कोर्ट तक पहुंचेगा, चार्जशीट फाइल होगी, तफ्तीश खत्म होगी, ट्रायल चलेगा, तभी कुछ सामने एक्चुअल में कुछ निकल पाएगा. लेकिन उससे पहले अगर आपको स्पेकुलेशंस चाहिए तो जो एज आई मेंशन रिपब्लिक टीवी आपके पास है ही, आप रिपब्लिक टीवी को देखें, एंजॉय करें, अपना व्यू बनाएं. लेकिन अगर आपको थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू में एक लीगल पर्सपेक्टिव चाहिए तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एज एंड व्हेन इसकी अपडेट्स आती रहेंगी आई कीप ऑन ब्रिंगिंग देम टू यू विद ऑल माय एनालिसिस एंड इनपुट इन इट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.